नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है शिक्षा और धर्म से जुड़ो। यदि आप जीवन में पॉजिटिव रहना चाहते हैं, यदि अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में ये चाहते हैं कि तनाव मुक्त रहे, तो आपको क्या करना होगा। आप अपनी शिक्षा से जुड़िए और दूसरे धर्म से जुड़िए। क्योंकि यदि आप कभी कभी उठा करके किसी चीज़ को रैंडमली स्टडी करने की कोशिश करेंगे या रैंडमली धर्म से जोड़ने की कोशिश करेंगे, या तनाव की स्थिति में जब होंगे तब आप धर्म से जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शिक्षा से जुड़ना हो या धर्म से जुड़ना हो, दोनों चीज़ें आसान नहीं हैं, असंभव चीज़ें हैं। क्योंकि ये जब संभव हो जाती हैं तो इसका मतलब आपके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की क्लियरिटी आना शुरू हो गई, काफ़ी ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होना शुरू हो गया, आपको नेगेटिव चीज़ें अपने आप ही छोड़ना शुरू हो गई। मतलब आपने प्रयास नहीं किया, नेगेटिव चीज़ें अपने आप ही आपसे दूर होने लग गई। आप सकारात्मक सोच रखने लगे। अब सकारात्मक सोच क्या है? व्यक्ति जब भी कोई गलती करता है, जब भी कोई उसके जीवन में कुछ बुरा परिणाम आता है, वो दूसरों को दोष देता है कि इसकी वजह से ये हुआ। कोई घटना घटी, बोले कि सामने वाला व्यक्ति आया इसलिए ये ऐसी घटना घटी। सामने वाले की व्यक्ति की वजह से घटना नहीं घटती। घटना कब घटती है? जब आपने कुछ वैसा कार्य किया तब कोई घटना घटती है। जब तक आपने नहीं किया तब तक नहीं होगा। ये चाहे आपने पूर्व जन्म में किया या आपने अभी किया। यदि आप गलत कर रहे हैं तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा, यदि आप सही कर रहे हैं तो रिजल्ट भी सही आएगा। तो जीवन चक्र में जब भी आपके साथ कुछ हो रहा है, उसके पीछे कोई घटना जुड़ी हुई है। कोई ना कोई जो है, जैसे साइंस के फॉर्मूले काम करते हैं, उसी तरीके से जीवन के लिए भी जीवन शैली कार्य करती है। जैसा हमने किया है उसके अनुसार हमारा भाग्य उसी दिन लिखा जा चुका है जिस दिन हमने जन्म लिया था। हमारा जन्म का समय, हमारे जन्म की परिस्थिति, हमारे जन्म का होना, जन्म अच्छे घर में होना, जन्म खराब घर में होना, जब पूरे जीवन भर खुश रहना, ये सारी चीज़ें लिखी जा चुकी हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो आप बोएंगे वही फसल आपके सामने आएगी। आपने बोया ही नहीं तो फसल सामने नहीं आ सकती है। वो अब बात अलग है कि फसल आने के बाद भी यदि बाढ़ आ गई, आंधी आ गई, तो वो चली गई, वो भी आपकी वजह से होगा। क्यों? क्योंकि यदि बाढ़ आनी है, यदि किसी ने बता दिया, आप आजकल तो बहुत सारी चीज़ें बता दी जाती हैं कि बाढ़ आएगी, बारिश आएगी, तूफान आएगा, आंधी आएगा, भूकंप आएगा, और आप उसके लिए सावधान थे, आपने अपना बचाव कर लिया। आप बाहर निकले तो छाता लेकर के निकले, बारिश से बच गए, या आप निकले तो आप वहीं गए जहाँ पर पानी ज़्यादा भरेगा नहीं, तो आप उस स्थिति से बच गए। या आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो वहीं से लेकर के जा रहे हैं जहाँ आपको ये पता है कि बारिश नहीं होगी, आपको सही रास्ते पता है, तो आप भटकेंगे नहीं। इसी तरीके से जो हमारा परिणाम, जीवन का भी जो परिणाम हमारे सामने आ रहा है, जो स्थितियाँ हमारे सामने घटित है, वो हमारे किए हुए कार्यों की है। यदि हम सजग हैं तो उन परिस्थितियों से पहले ही अपने आप को रोक देंगे। उन परिस्थितियों पर हमारा बस नहीं है, लेकिन हमारा बस क्या है? हमारे कर्म पर हमारा बस है। यदि हम आज भी सही कार्य करते, कहते हैं ना, बहुत बड़े बड़े श्राप, बहुत बड़े बड़े जो है कष्ट, जो है सिर्फ अच्छे कार्यों से समाप्त हो जाते हैं। इसी शिक्षा जो है, अब आपने शिक्षा ली तो शिक्षा से आप शिक्षित होंगे। यानी आप जो नेगेटिव चीज़ों से जुड़ते थे, जो व्यर्थ का तनाव करते रहते थे, व्यर्थ की बातें सुनते रहते, वो अपने आप सुनना छूट जाएंगी। आपके अंदर एक पॉजिटिव सोच अपने आप जाने लगेगी, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े। शिक्षा में कुछ ना कुछ सीखने की कला है। तो और धर्म से जुड़े, तो धर्म भी वही चीज़ है कि धर्म भी धारण करने से होता है। और धर्म का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं सात्विक चीज़ों से, अच्छी चीज़ों से, और जो चीज़ें अच्छी होंगी वो प्रभाव डालेंगी ही डालेंगी। और उनका सात्विक चीज़ों का प्रभाव जो है वो जो आपका के जीवन के जो नकारात्मक कार्य है, उनके भी ताप को किसी न किसी तरह से कम कर देता है। वो भी कष्ट किसी न किसी तरह से आपके धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाते। और आप एक परिस्थिति ऐसी आती जैसे बहुत बड़ी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा या सुना होगा कि बाढ़ में जो है बहुत सारे लोग बह जाते,
और एक छोटा सा बच्चा जो है बहुत बाढ़ के बीच में फंसा हुआ है, लेकिन उसे जो हेलीकॉप्टर उठा करके बचा लेता है। उसको ही क्यों बचाया गया? क्यों? क्योंकि उसके कर्म थे, उसका जीवन था, उसके अच्छे कर्म थे, इसलिए ईश्वर ने उसको बचा लिया। माँ ने जन्म दिया, बच्चे को घूरे पे डाल करके चली गई, क्योंकि उसकी स्थिति नहीं थी, या वो रख पालना नहीं चाहती थी, या क्या था नहीं पता। लेकिन उसको क्योंकि एक बहुत बड़े घर में जाना था, वो वहाँ पहुँच गया, और वहाँ उसकी परवरिश ऐसी हुई कि जो सामान्य बच्चों से अलग थी, जिसने उसको एक विशिष्ट व्यक्ति बना दिया। तो ये सब चीज़ें क्यों होती है? ये सब चीज़ें धर्म से जुड़ने के कारण से हुई, क्योंकि जब हम धर्म से जुड़ते हैं तो अच्छे लोगों से जुड़ते हैं। अच्छे लोगों से नाता करने के बाद हमारे जीवन के जो संकट है, वो संकट शून्य होना शुरू हो जाते हैं। उन संकट पे विराम लगना शुरू हो जाता है। देखो, प्रहलाद था, प्रहलाद के साथ उसके पिता ने ही कितना ज़्यादा अत्याचार किया, लेकिन उस अत्याचार का अंत स्वयं भगवान को आकर के करना पड़ा। स्वयं भगवान ने उनको गोदी में उठा लिया। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके जो कष्ट होते हैं वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। किसी की वजह से आपके जीवन में तनाव आ रहा है, आपके जीवन में कोई दुख आ रहा है, आप सोचिए ना, आपको ही कोई गलत हो रहा है, आपके साथ ही क्यों गलत हो रहा है, किसी और के साथ क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ जो आपको पता नहीं है, लेकिन आपके आपके जीवन में यदि वो चीज़ें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं, चाहे पूर्व जन्म से जुड़ी है, आपके परिवार से जुड़ी हो। भाई, आपके परिवार के किसी व्यक्ति ने यदि किसी के साथ गलत कर दिया, वो व्यक्ति बचे निकला, अब उसके उस सामने वाले ने जो चीज़ें कही, वो चीज़ें कहीं ना कहीं उस परिवार को प्रभावित करती हैं। तो वो चीज़ें कहाँ थी, कैसे चली, क्या हुआ, ये कई बार व्यक्ति नहीं जान पाता, लेकिन घटनाएं घटती हैं तो इसके पीछे हमारा जो संबंध है वो हमारे ही कर्मों का फल है। तो इसलिए उस कर्मों के फल को मिटाने के लिए यदि आप धर्म से जुड़ेंगे तो आपके जीवन के आप तनाव मुक्त होंगे, आपकी सोच पॉजिटिव अपने आप हो जाएगी। वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से चीनी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। शहद मीठा होता ही है, शहद को अलग से चीनी डाल करके मीठा नहीं करना पड़ता। दूध के अंदर भी मिठास होती ही है। अलग से डालें तो ठीक है, ना भी डालें तो भी दूध को पिया जा सकता है। तो जो चीज़ जैसी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको भगवान ने जो है बनाया ही अच्छाई के लिए है। तो इस शिक्षा से और धर्म से जुड़ेंगे तो जीवन के सारे तनाव खत्म हो जाएंगे। आपकी सोच निश्चित रूप से पॉजिटिव होगी और आपके जीवन में भी बदलाव होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।